ओके जी, सो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द फिफ्थ पार्ट ऑफ द बूट कैंप वेब डिज़ाइन सीरीज़। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग थीम कस्टमाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि जो थीम हमने इंस्टॉल की है उसके हम लोग कस्टमाइजेशंस को चेक करेंगे। इसके अलावा हम लोग विजेट्स को हल्का सा डिस्कस करेंगे और हम लोग वर्डप्रेस नेविगेशन मेन्यू के बारे में बात करेंगे। अब हर थीम की डिफरेंट कस्टमाइजेशंस होती हैं, लेकिन कुछ कस्टमाइजेशंस जो हैं वो सेम रहती हैं हर थीम के लिए। इसके अलावा आज की वीडियो के अंदर दो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं। पहली अनाउंसमेंट ये है कि जो सर फारूक की जो WP Spartan 300 मिशन है रीफ्यूल्ड वर्जन, वो फ्राइडे से स्टार्ट हो रही है और फ्राइडे, सैटरडे, संडे इन 3 वीकडेज को वो वीडियोस अपलोड होंगी। उस सीरीज़ के अंदर वर्डप्रेस सिक्योरिटी, SEO और डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा, जो कि तमाम चीज़ें नॉन टेक्निकल होने वाली हैं, यानी कि आपको किसी भी कोडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उन चीज़ों को लर्न करने के लिए। तो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग उस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि इस बूट कैंप के अंदर तो हम लोग सिर्फ वेब डिज़ाइन के बारे में देखेंगे, लेकिन उस सीरीज़ के अंदर हम लोग SEO, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन और सिक्योरिटी के बारे में भी चेक करेंगे। दूसरी बात यह है कि आज से मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इस बूट कैंप सीरीज़ की जो हमारी वीडियोस हैं वो सिर्फ मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को आएंगी। थर्सडे को कोई वीडियो नहीं आएगी एंड देन फ्राइडे, सैटरडे, संडे को WP Spartan 300 की वीडियो आया करेगी। तो ये लास्ट वीडियो आने वाली है हमारे वर्डप्रेस की बेसिक सेटिंग्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो कि मंडे को आएगी, उसके अंदर हम लोग पेज बिल्डर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर पेज बिल्डर्स। कुछ जो फेमस फ्री पेज बिल्डर्स हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग 1 by 1 हर पेज बिल्डर को डिस्कस करेंगे और लर्न करने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज़ इट एंड विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके जी, सो आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे थीम कस्टमाइजेशन को एंड देन हम लोग मेन्यूज़ और विजेट्स के बारे में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन और डिस्कशन करेंगे। तो थीम कस्टमाइज़र को एक्सेस करने के लिए या ओपन करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका तो आपके यहाँ पे ऊपर टैब में शो हो रहा होता है कस्टमाइज़ का बटन। दूसरा तरीका ये है जो हमने पिछली वीडियो में भी चेक किया था कि डैशबोर्ड, अपीयरेंस एंड कस्टमाइज। ठीक हो गया। यहाँ से हम लोग थीम कस्टमाइज़र को ओपन कर लेते हैं। अब बेसिकली थीम कस्टमाइज़र आपको अलाउ करता है कि आप अपनी वेबसाइट की थीम के अंदर कुछ माइनर चेंजेस क्रिएट कर सकें। अब हर थीम के साथ उसकी अलग कस्टमाइजेशन अवेलेबल होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हर थीम के साथ अवेलेबल होती हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक ये थीम है जो यहाँ पे एक्टिवेटेड है और ये फ्रीमियम थीम है हमारे पास। इसके कस्टमाइजेशन के अंदर हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ से हम लोग अपनी थीम कस्टमाइज़र के अंदर जाते हैं, Divi थीम कस्टमाइज़र के अंदर। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो हमारे पास रिलेटिवली ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्योंकि ये एक प्रीमियम थीम है, यानी कि ये एक पेड थीम है। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं, सबसे पहली ऑप्शन को हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, साइट आइडेंटिटी। इसके अंदर आप लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर लोगो अपलोड करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। तो फॉर एन एग्जांपल मैं एक लोगो अपलोड करता हूँ, सेलेक्ट फाइल्स, अपलोड फाइल्स, सेलेक्ट फाइल्स एंड देन दिस वन हेयर। अब ये एक्चुअली वाइट लोगो है तो ये हमें नज़र तो नहीं आएगा, पर चलें क्रॉप इमेज करके ट्राई करते हैं। यहाँ पे वैसे ये लोगो अपलोड हो गया है, पर चूँकि ये एक वाइट लोगो है तो ये शो नहीं हो रहा। तो चेंज लोगों को दबा के अगर हम लोग इस इमेज को सेलेक्ट करें, क्रॉप इमेज काफ़ी बड़ी थी लेकिन स्टिल ये यहाँ पे लोगों की जगह में शो होने लगी है। देन यहाँ से भी आप अपनी साइट का टाइटल चेंज कर सकते हैं, टैग लाइन चेंज कर सकते हैं। देन हमारे पास ऑप्शन होता है साइट आइकन। साइट आइकन, ये जो छोटा सा आइकन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ब्लू कलर का, यहाँ पे ये सिराकिस ऑनलाइन का लोगो लगा हुआ है, इसको साइट आइकन कहते हैं। तो यहाँ से आप साइट आइकन को भी चेंज कर सकते हैं। तो भाई यहाँ से ये हमने साइट आइकन चेंज कर दिया और अब आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा आइकन चेंज हो गया। बैक आ जाएं कलर्स के अंदर, यहाँ से हम लोग अपनी वेबसाइट का कलर, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। तो फॉर एन एग्जांपल हम लोग यहाँ से इसको ब्लैक कर लेते हैं। बैक आ जाए, बैकग्राउंड इमेज क्या है कि अगर आप बैकग्राउंड के अंदर कोई इमेज प्लेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपलोड कर दें। मेन्यूज़, अब मेन्यूज़ को हम लोग थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं।
देन हमारे पास विजेट्स हैं, और ये जो होम पेज सेटिंग्स की ऑप्शन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब यहाँ से हम लोग सेलेक्ट करते हैं कि जब कोई भी बंदा हमारी वेबसाइट ओपन करे, यानी ZiraKissOnline.com को टाइप करे, तो उसके सामने पहला पेज कौन सा शो होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टैटिक पेज को सिलेक्ट करेंगे। अब वो यहाँ से पूछ रहा है कि होम पेज आपका कौन सा होना चाहिए, तो हम लोग यहाँ से होम को सिलेक्ट कर देते हैं। अब जब भी कोई हमारी वेबसाइट ओपन करेगा तो उसके सामने होम पेज शो होगा। अगर हम लोग कोई सैम्पल पेज कर लेते हैं तो ये ब्लैंक पेज है, ये हमारे सामने शो होने लग जाएगा। और अगर हम लोग योर लेटेस्ट पोस्ट्स करेंगे तो वो सिंपल आपकी वेबसाइट जब ओपन होगी तो आपकी वो लेटेस्ट पोस्ट को शो करवाएगा। तो ऑलवेज मेक श्योर आप इसको यहाँ से होम कर लें। बैक आ जाएं। एडिशनल CSS, अगर आपने एक्स्ट्रा CSS वगैरह ऐड करना है अपनी वेबसाइट के ऊपर तो आप यहाँ से करेंगे, बट फॉर नाउ ये हमारा डिस्कशन का टॉपिक नहीं है। तो हम लोग यहाँ से पब्लिश कर लेते हैं और हमारी चेंजेस सेव हो जाएंगी। तो भाई ये था थीम कस्टमाइजर। अब हम लोग आ जाते हैं मेन्यूज़ के अंदर। मेन्यूज़ को ओपन करें तो भाई मेन्यूज़ क्या है। अब बेसिकली यहाँ पे जो हमें शो हो रहा है कि ये होम है, ये पोर्टफोलियो पेज है, ये ब्लॉग पेज है, ये कॉन्टेक्ट पेज है, इसको कहते हैं मेन्यू। यानी कि हम लोग को प्रोवाइड कर रहा है, हमें बता रहे कि भाई ये पेजेस अवेलेबल हैं, आप इनमें से कौन से पेज पे जाना चाहते हैं। जस्ट लाइक आप किसी रेस्टोरेंट या कैफ़े के ऊपर जाएं तो वहाँ पे मेन्यू वगैरह होता है, सेम यहाँ पे भी यही सीन है। अब यहाँ से हम लोग मेन्यूज़ क्रिएट करते हैं। मेन्यू का नाम हम लोग मेन्यू 2021 कर लेते हैं। अब वो पूछेगा कि भाई आपने मेन्यू की लोकेशन क्या करनी है। अब मेन्यूज़ हर थीम के लिहाज से उनकी डिफरेंट लोकेशंस होती हैं, लेकिन हर थीम के अंदर या तो एक प्राइमरी मेन्यू होता है जो टॉप के ऊपर शो होता है इधर, या एक फुटर मेन्यू होता है जो नीचे शो होता है। तो फॉर एग्जांपल हम लोग एक फुटर मेन्यू क्रिएट करते हैं। क्रिएट कर लिया मेन्यू। अब मेन्यू क्रिएट करने के बाद आपने उसके अंदर पेजेस डालने होते हैं। तो पेजेस यहाँ से आप ऐड करेंगे, व्यू ऑल, होम पेज, ऐड टू मेन्यू। अब हमारे ये होम पेज हमारे मेन्यू में ऐड हो गया है। यहाँ से हम लोग इसको सेव कर लेते हैं। वापस हम लोग अपनी जाके साइट को विजिट करते हैं। तो यहाँ से मैंने सेटिंग्स में से जो मेन्यू की जगह थी उसको मैंने प्राइमरी कर दिया था, सेव मेन्यू किया, एंड यहाँ पे अब हमारे पास हमारा मेन्यू शो होने लग गया है। तो इस तरह से हम लोग मेन्यूज़ क्रिएट करते हैं। मेन्यूज़ के अंदर आप लोग अपनी पोस्ट्स को भी ऐड कर सकते हैं, तो हम लोग अपनी ये वाली पोस्ट भी ऐड कर लेते हैं। देन हमारे पास कस्टम लिंक्स की ऑप्शन है। अब इसको हम लोग किस तरह से समझें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ZiraKiss Online के ब्लॉग की लिंक को कॉपी करता हूँ, इधर आके URL को पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ ब्लॉग, ऐड टू मेन्यू, और यहाँ से कर लिया सेव। अब वापस आके हम लोग रिफ्रेश करते हैं, और जब मैं ब्लॉग के पेज को दबाऊंगा तो वो मुझे ZiraKiss Online के ब्लॉग पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर देगा। ठीक हो गया। और इसी तरह हमने जो पोस्ट क्रिएट की थी हम लोग उसको क्लिक करते हैं तो हम लोग अपनी इस पोस्ट के ऊपर आ गए हैं। इस तरह से कैटेगरीज, अगर आपने पोस्ट को बनाते हुए या कोई कैटेगरी क्रिएट की थी तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो भाई ये हो गया मेन्यूज़। इसके बाद विजेट्स होते हैं। अब विजेट्स क्या हैं। विजेट्स जिस तरह आप लोग के मोबाइल में विजेट होता है, क्लॉक का विजेट है, वेदर का विजेट है, सेम इसी तरह विजेट्स यहाँ पे भी हैं। विजेट्स कहाँ पे शो होते हैं, ये जो मेटा, कैटेगरीज, आर्काइव्स वगैरह हैं, ये आपके साइट विजेट्स हैं। यहाँ से आप उनको चेंज कर सकते हैं। और ये विजेट्स की लोकेशंस हैं कि राइट साइड बार, साइड बाई इसको कहते हैं इस सारे एरिया को, यहाँ पे कौन सा आपने विजेट ऐड करना है, एंड देन रिसेंट पोस्ट और सर्च के अंदर क्या क्या होना चाहिए। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल हैं जिनको बाय टाइम ज़रूरत के लिहाज से हम लोग एक्सप्लोर करते रहेंगे। लेकिन अगर आप पेज बिल्डर यूज़ कर रहे हैं तो मैंने 3 सालों में टू बी ऑनेस्ट विजेट्स नहीं यूज़ किए, क्योंकि आई हैव बीन यूजिंग Divi थीम और मुझे कभी विजेट्स को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस इनकी ज़रूरत पड़ भी सकती है, लेकिन मेरे सामने ऐसा स्पेशल सिनारियो नहीं है। बस स्टिल आइडिया होना चाहिए हमारे पास। तो भाई ये हो गया हमारे पास सारी चीज़ें। तो अब हम लोग को एक किस्म का वर्डप्रेस की इन सारी चीज़ों का बेसिक नो हाउ हो गया है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसके अंदर हम लोग पेज बिल्डर्स को डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर पेज बिल्डर्स, सम पॉपुलर पेज बिल्डर्स, एंड देन उसके बाद वाली वीडियो के अंदर हम लोग
पेज बिल्डर्स को यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस बारे में, आप लोग नीचे कमेंट्स में पूछें, या फिर अगेन आप लोग मेरे फेसबुक पेज के ऊपर मुझे पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप लोग मुझे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, अल्लाह नेगेबान एंड सी आउट।